नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागः के चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में व्यंग्यपूर्ण हंसी भरी बातों से पाठकों का मनोरंजन किया गया है। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषाधारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः चार बालकवयः बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे हुए सन्ति हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक सन्ति हैं कोलाहलम शोर च और कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालकः संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम मत कोलाहलेन शोर, शोर मत कीजिए। अद्य अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अद्य आज परम बहुत हर्षस्य खुशी का अवसर यत कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य को नष्ट करने वाले कालियापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि श्रेष्ठ समागताः आए हुए सन्ति हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज से वयम हम सभी एतेषां इनका स्वागत कुर्मः करते हैं। आइए तालियों की आवाज से हम सभी इनका स्वागत करते हैं। गजाधराः गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो नीरसजनों को नमो नमः नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम पहले तावद तो अहम मैं आधुनिकम आधुनिक वैद्यम चिकित्सक अर्थात डॉक्टर उद्देश्य मानकर स्वकीयम अपनी काव्यम कविता को श्रावयामि सुनाता हूँ। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य अर्थात डॉक्टर को उद्देश्य मानकर अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु यमराज तो हरति हर लेता है, प्राणान प्राणों को, वैद्यः वैद्य अर्थात चिकित्सक, प्राणान प्राण को, धनानि धन को, च और अर्थात हे वैद्यराज यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को हरता है लेकिन चिकित्सक प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सर्वे सभी
उच्चैः जोर से हसन्ति हंसते हैं। कालांतकाः, इसके बाद कालांतक नामक कवि कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे अरे वैद्यास्तु, वैद्याः धन, अस्तु वैद्याः अर्थात चिकित्सक, अस्तु हैं, सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु परंतु न ते न नहीं, ते वे सभी मादृशाः मेरे समान, कुशलाः कुशल हैं, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने में। अरे चिकित्सक तो सभी जगह हैं, परंतु वे सभी मेरे समान जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मम धन अपि, मम मेरी, अपि भी, काव्यम कविता को, इदम इस, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सभी, मेरी भी इस कविता को आप सभी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो वैद्य अर्थात चिकित्सक, विस्मयम हैरानी को, आगताः प्राप्त हो गया, ना हम न धन अहम, न नहीं, अहम मैं, गतो गया, न नहीं, मैं मेरा, भ्राता भाई, कस्य इदम कस्य धन इदम, कस्य किसके, इदम यह, हस्तलाघवम हाथ की चतुराई है। अर्थात जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक हैरानी को प्राप्त हो गया, न तो मैं गया और न मेरा भाई गया, अर्थात यह किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जो पुनः हंसते हैं। तुंदिलः, इसके बाद तुंदिल नामक कवि कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन। तुंदस्य तोंद के, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्त्यन फेरता हुआ, तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। तुंदिलो हम भो, तुंदिलो हम, तुंदिलः धन अहम, तुंदिलः तुंदिल, अहम मैं, भो अरे, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। ममापि मम धन अपि, मम मेरी, अपि भी, इदम काव्यम इस कविता को, श्रूयताम सुनिए, जीवने जीवन में, धार्यताम धारण कीजिए, च और। प्राण्यं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु। प्राण्यं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। प्राण्यं परा धन अन्नम, परा दूसरों के, अन्नम अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि वाले, माँ मत, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, कुरु करो। प्राण्यम दूसरे का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ होता है, लोके संसार में, शरीराणि शरीर तो, पुनः पुनः बार बार मिलते हैं। अर्थात हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरे का अन्न बहुत ही कठिनाई से मिलता है, शरीर तो बार बार मिलते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी, पुनः फिर, अट्टहासम जोर से हंसी, कुर्वन्ति करते हैं, सभी फिर जोर से हंसी करते हैं। चार्वाकः, इसके बाद चार्वाक नामक कवि कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा सभी प्रकार से, उचितम उचित, एव ही है, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकाः पदार्थाः एव भोक्तव्या। यदि धनम धन नास्ति नहीं है, तदा तब ऋणम कर्ज, कृत्वापि लेकर भी, पौष्टिकाः पौष्टिक, पदार्थाः पदार्थों का, एव ही भोक्तव्या भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है, तब कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही भोग करना चाहिए।
तथा कथयति चार्वाक कवि ही, तथा वैसे कथयति कहते हैं, चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि कहते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, यावत् जब तक, जीवेत जियो, सुखम सुखपूर्वक, जीवेत जियो, ऋणम कर्ज, कृत्वा लेकर, घृतम घी, पिबेत पियो। अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर घी पियो। श्रोता रहा, इसके बाद श्रोतागण कहते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तरहि तो ऋणस्य कर्ज को प्रत्यर्पणम लौटाना, कथम कैसे होगा, तो कर्ज को लौटाना कैसे होगा। चार्वाकः, इसके बाद चार्वाक नामक कवि कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनिए, मम मेरी, अवशिष्टम शेष, काव्यम कविता को, मेरी शेष कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनाः। घृतम घी, पीत्वा पीकर, श्रमम परिश्रम, कृत्वा करके, ऋणम कर्ज, प्रत्यर्पेत लौटाना चाहिए, जनाः व्यक्ति को। अर्थात घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति को कर्ज लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, एकः एक, बालकः बालक, अपि भी, आशु कवितां शीघ्र कविता को, रचयति रचता है, हासपूर्वकम हंसी के साथ, च और श्राव्यति सुनाता है। कविता पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी शीघ्र कविता को रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालकः, इसके बाद एक बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। श्रूयताम सुनिए, श्रूयताम सुनिए, भोः अरे, ममापि मम धन अपि, मम मेरी, अपि भी, काव्यम कविता को, अरे मेरी भी कविता को सुनिए सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदीलम भोजलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम गजाधर, कविम कवि को, चैव च धन ऐव, च और एव ही, तुंदीलम तुंदिल को, भोजलोलुपम खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, तथा वैसे, वैद्यम वैद्य को, चार्वाकम चार्वाक को, च और, नमाम्यहम नमामि धन अहम, नमामि नमस्कार करता हूँ, अहम मैं। अर्थात गजाधर कवि को और खाने के लोभी तुंदिल को, वैसे कालांतक को और वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्यम कविता को श्रावित्वा सुनाकर, हा 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 इति ऐसा, कृत्वा करके, हस्ती हंसता है। कविता को सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, अन्य दूसरे, च और, अपि भी, हसंती हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे सभी, गृहम घर, गच्छन्ति जाते हैं, सभी घर जाते हैं। प्रिय छात्रों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। प्रश्नोत्तरों के अभ्यास के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।